नमस्कार मित्रों, डर के इस सफर में क्या तैयार हो आप मेरे साथ आने के लिए? हाँ। तो चलिए मेरे साथ कहाँ? HK हॉरर स्टोरीज में। रात का समय, चारों ओर घना कोहरा, गाड़ियां अपनी रफ्तार में, लेकिन इस टनल के पास आकर जैसे सब कुछ थम जाता है। कहते हैं कुछ जगह है सड़कें नहीं श्मशान बन जाती है, और एक बार जो वहाँ रुक जाए वो जिंदा वापस नहीं आता। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बनी भातन टनल एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ गाड़ियाँ नहीं, चीखें भी गूंजती है, और उन चीखों के बीच किसी की साड़ी लहराती दिखती है। कहा जाता है ये आत्मा है उस मशहूर अभिनेत्री की जिसकी कार एक हादसे में यही चकनाचूर हुई थी। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्य की गहराइयों में। उस एक्ट्रेस की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, एक श्राप बन चुकी थी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपकी नींदें उड़ा देगी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए हादसों और उनसे जुड़ी रहस्यमयी कहानियों ने इस मार्ग को न केवल खतरनाक बल्कि रहस्यमय भी बना दिया है। उस अनहोनी घटना को जानने से पहले जान लेते हैं कि कौन थी वो एक्ट्रेस और उसके रहस्य को जो छिपा है मुंबई पुणे एक्सप्रेस के भातन टनल में। भक्ति बर्वे इनामदार, जिनका जन्म 10 सितंबर 1948 को सांगली में हुआ, जो महाराष्ट्र में स्थित है, भारतीय थिएटर, टेलीविज़न और फिल्मों की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी। उन्होंने ती फूल रानी, हैंड्स अप, आई रिटायर होते आए जैसे नाटकों में अद्वितीय अभिनय किया और जाने भी दो यारो जैसी फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। 11 फरवरी 2001 को उन्होंने वाई में एक एकल नाट्य पूल फुलरानी अनिमी का प्रदर्शन किया। इसके बाद 12 फरवरी की सुबह लगभग 2:45 यानी 2:45 बजे जब वह मुंबई लौट रही थी, उनकी कार भाटन टनल के पास एक पोल से टकरा गई और इस दुर्घटना में भक्ति बर्वे की मृत्यु हो गई। भक्ति बर्वे की मृत्यु के बाद भाटन टनल के पास अजीब घटनाओं की कहानियां सामने आने लगी। कई यात्रियों ने रात के समय टनल में एक साड़ी पहने महिला को देखने का दावा किया। कुछ ने अजीब आवाज़ सुनने और अचानक ठंडक महसूस करने की भी बात कही है। तो आइए मित्रों, आगे सुनते हैं ऐसी ही खौफ से भरी एक डरावनी कहानी, जहां एक ट्रक ड्राइवर भक्ति बर्वे की आत्मा से सामना करता है। यह किस्सा डर और रहस्य से भरा हुआ है। इस कहानी के अनुसार रात के 2:30 बजे थे। हल्की हल्की बारिश के साथ बिजली की कड़कड़ाहट थी। ठंडी हवा चल रही थी। राघु नाम का एक आदमी, पेशे से एक ट्रक ड्राइवर, जो हमेशा एक्सप्रेसवे पर ट्रक चलाता था, उसी रात मुंबई से पुणे की तरफ एक भारी माल लेकर निकला था। सफ़र सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे एक मोड़ पर कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। रघु की ट्रक एक्सप्रेस हाईवे पे चली रही थी और कुछ देर बाद जैसे उसने भातन टनल में एंट्री की, उसकी ट्रक की हेडलाइन झपकने लगी। वो सोच ही रहा था कि बैटरी की दिक्कत होगी। तभी टनल के बीचों बीच उसने देखा एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए और चेहरा आधा जला हुआ। उसकी आंखें इतनी गहरी और काली मानो मौत उसमें डूब चुकी हो, इतनी भयानक कि रघु की चीखें गले में ही घुट गई। रघु ने अचानक ब्रेक मारी। ट्रक वहीं रुक गया। उसने शीशा नीचे करके आवाज़ लगाई, मैडम सब ठीक है क्या? पर जवाब नहीं आया। वो और झुक कर देखता है, लेकिन अब तो महिला ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी नज़रें एकटक रघु को घूर रही थी और उसके होठों से खून की बूंदें टपक रही थी, और वो कह रही थी, रुक जा, मुझे छोड़ के मत जा। डर के मारे रघु ने बिना कुछ सोचे ट्रक स्टार्ट किया
और ट्रक दौड़ा दिया। लेकिन जब उसने शीशे के पीछे देखा तो वो ट्रक के पीछे उसी स्पीड में चीखते चिल्लाते उसका पीछा कर रही थी। रघु के डर के मारे पसीने छूट रहे थे, लेकिन खुद के ऊपर काबू रखते हुए वो ट्रक को चला रहा था। कुछ देर बाद अब उसे कोई चीखने की आवाज़ नहीं आ रही थी। एक अलग ही खामोशी छाई हुई थी। तब उसने फिर से शीशे में देखा तो वो औरत अब ट्रक के पीछे नहीं थी। तब रघु की धड़कनें धीमे धीमे शांत होने लगी, लेकिन सफ़र ने आगे कुछ और ही तय किया हुआ था, क्योंकि वो महिला अब ट्रक के पीछे नहीं, ऊपर बैठी थी, ट्रक की छत पर। नीचे सर झुकाए उसके बाल उड़ रहे थे और चेहरा चेहरा किसी इंसान का नहीं, जैसे किसी जलती हुई लाश का हो। फिर जैसे ही रघु ने देखा, डर के मारे उसने जोर से गाड़ी का ब्रेक दबाया और उसे ऐसा फील हुआ कि ब्रेक दबाने के कारण वो चुड़ैल अब ट्रक के छत पे नहीं है। तो तुरंत रघु ने गड्डी का शीशा बंद किया और गड्डी की स्पीड बढ़ाई। रघु को अब थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन वो राहत सिर्फ कुछ पलों की थी, क्योंकि रघु को अब उस औरत की आवाज़ें ट्रक के अंदर से आने लगी थी। रघु के सीट के पीछे कुछ सरकता हुआ महसूस हो रहा था और इसके कानों में सांसों की गुर्राने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई ठीक उसके पीछे बैठा हो और धीमे स्वर में फुसफुसा रहा हो कि तूने मुझे देखा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर भी रघु ने जैसे तैसे ट्रक आगे बढ़ाया। टनल खत्म हुई, लेकिन वो औरत अब भी साथ थी और अचानक ही एक ठंडी हथेली उसके गर्दन पर महसूस हुई। रघु के शरीर में ठंड दौड़ गई। तब रघु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे तैसे टनल को पार किया। लेकिन औरत अब हर मोड़ पर उसको दिखाई दे रही थी, कभी पुल के किनारे खड़ी, कभी रोड डिवाइडर के ऊपर। रघु जैसे तैसे अपने नज़दीक के गांव ट्रक से उतरकर घर पहुंचा। उसके कपड़े गीले थे, माथे पर पसीना और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वो जानता था कुछ तो उसके पीछे आ रहा है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। घर पहुंचते ही उसने दरवाज़ा बंद किया। सांसें तेज थी, लेकिन फिर बत्ती गुल हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया और तभी एक धीमी सी दस्तक दरवाजे पर करके दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आने लगी। वो डर के मारे दीवार से लगकर खड़ा रहा। तभी खिड़की के पास कुछ सरका। उसने देखा वही लाल साड़ी, वही काली आंखें रघु को खिड़की के बाहर से झांक रही थी। रघु डर के मारे जोर से अपनी आंखें बंद कर देता है, लेकिन तभी घर के भीतर दीवार पे एक परछाई हिली और फिर खिड़की का पर्दा अपने आप उड़ने लगा, जबकि हवा एकदम बंद थी। अचानक दीवार पे टंगी पुरानी तस्वीरें नीचे गिर गई। रसोई से कुछ गिरने की आवाज़ें आई और फिर बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तभी रघु ने सीधे मंदिर के पास जाकर कपकपाते हाथों से दीपक जलाया, मगर दीपक बार बार बुझने लगा, जैसे कोई अदृश्य सांसें उसे फूंक मारकर बुझा रही हो। अब उसे किसी के चलने की आहट हो रही थी, जैसे नंगे पांव धीरे धीरे कोई उसके घर में घूम रहा हो। वो मुड़ा, उसने देखा वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। तभी रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आई। रघु हिम्मत करके वहाँ गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब वो मुड़ा तो उसके ठीक पीछे लाल साड़ी में खड़ी वही औरत अब घर के अंदर सर झुकाए हुए रघु को गुस्से से और चीखते चिल्लाते हुए घूर रही थी।
और उसे कह रही थी, अब तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता, तू जहाँ जाएगा मैं वहीं रहूँगी। रघु डर से चीखते चिल्लाते भागते अपने कमरे में बंद हो जाता है। रघु अब कमरे में जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन हर मंत्र के साथ उसके आसपास की हवा और उसकी आवाज़ भारी होती गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वही लाल साड़ी वाली औरत रघु के सीने पे बैठी हुई थी और फुसफुसा रही थी कि मैंने कहा था ना, तू जहाँ जाएगा मैं वहीं रहूँगी। मैं लौट आई हूँ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु के घर से जोर की चीखें आई। लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर जो देखा उससे सबकी रूह कांप गई, क्योंकि गांव वालों ने देखा कि रघु का शरीर सीधा छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई और जुबान बाहर निकली हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे मंच नहीं मिला तो मैंने सड़क को ही रंगमंच बना दिया। भक्ति बर्वे। उस रात के बाद रघु फिर कभी नजर नहीं आया, लेकिन उसका घर आज भी वैसा ही है, बंद और सन्नाटा से भरा हुआ, और हर अमावस को उस घर से चीखें आती है। आज भी कुछ लोगों का कहना है कि वो लाल साड़ी वाली औरत भातन टनल में नजर आती है। कहते हैं अगर वो तुम्हें एक बार देख ले तो फिर तुम उसे जिंदगी भर देखोगे। कई लोग तो अब इस टनल से गुजरने को भी डरते हैं। भक्ति बर्वे सिर्फ मरी नहीं थी, वो अपने अधूरे नाटक को पूरा करने लौटी थी, लेकिन इस बार मंच सड़क है और किरदार हम और आप। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आपको अगली कहानी के अपडेट्स मिलते रहे। अगली कहानी और भी खौफनाक होने वाली है। तो आगे मिलते हैं ऐसे ही खौफनाक कहानी में। तब तक डर कभी ख़त्म ना हो। गुड बाय, टेक केयर।